नमस्कार दोस्तों, जय भारत। आपको हमारे चैनल ओमा टेक्निकल में स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम चर्चा करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अर्थिंग कितने प्रकार की होती हैं, क्यों भिन्न भिन्न तरह की अर्थिंग बनाई गई हैं। इसका बहुत छोटा सा मतलब है, हमारे यहाँ की ज़मीन या भूस्थल अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं और विभिन्न प्रकार की पावर क्षमता को ध्यान में रखते हुए भिन्न भिन्न प्रकार की अर्थिंग बनाई गई हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहें। उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरी वीडियो देखें। अगर आपको ये जानना है कि अर्थिंग क्या है, तो आपको इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। वहाँ से आप देख सकते हैं कि अर्थिंग क्या है। एक संक्षिप्त उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रिक सिस्टम में अर्थिंग कितने प्रकार की होती हैं। इलेक्ट्रिक सिस्टम आज के समय में गांव हो या शहर हो, इसकी अनिवार्यता बहुत ज़रूरी हो गई है। मुझे ऐसा लगता है इलेक्ट्रिसिटी मानव जीवन का एक अंग बन चुकी है, जिसके बिना एक दिन भी रह पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आज के समय में हम सब बहुत डिजिटल हो चुके हैं और डिजिटल उपकरण बिना इलेक्ट्रिसिटी के चल पाना असंभव है। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी मानव जीवन का अंग बन चुकी है। जिस प्रकार मनुष्य की उम्र या ताकत के अनुसार उसको काम या उसकी जिम्मेदारी दी जाती है और वह इंसान अपना फर्ज बखूबी निभाता है, ठीक उसी प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार की बनाई गई अर्थिंग भी अपना काम करती रहती हैं। चलिए अब हम एक एक करके अपने सभी विषयों पर चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो अर्थिंग कुल 7 प्रकार की होती हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हमें आपके सुझाव और सवाल का इंतज़ार रहेगा। चलिए अब हम अपने 7 प्रकार के अर्थिंग के विषयों पर चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1, स्ट्रिप एंड वायर अर्थिंग। स्ट्रिप और वायर अर्थिंग को हम उस जगह करते हैं जहां पर पथरीली जगह होती है, जहां पर पत्थर ज़्यादा होते हैं। इस अर्थिंग को अधिकतर ट्रांसमिशन लाइन में काफ़ी उपयोग करा जाता है, क्योंकि पथरीली ज़मीन में मिट्टी बहुत कम होने की वजह से इसका उपयोग करते हैं। नंबर 2, रॉड अर्थिंग। जब ज़मीन की मिट्टी भिन्न भिन्न है तो उसकी परिस्थितियां भी अलग होंगी, इसलिए हम रॉड अर्थिंग का उपयोग करते हैं। उस जगह करते हैं जहां पर बालू रेत होती है, क्योंकि बालू रेत वाली ज़मीन में मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा होता है। इस कारण से हमें बालू रेत वाली जगह पर काफ़ी गहराई तक अर्थिंग करनी होती है और गहराई ज़्यादा होने के कारण हम इस अर्थिंग में रॉड का उपयोग करते हैं, इसलिए इस अर्थिंग को रॉड अर्थिंग कहते हैं। घर की अर्थिंग में सामान्य रूप से इस अर्थिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 3, पाइप अर्थिंग। अर्थिंग का रेजिस्टेंस जितना कम होगा वह अर्थिंग उतनी अच्छी कहलाएगी। पाइप अर्थिंग सबसे ज़्यादा उपयोगी होने वाली अर्थिंग मानी जाती है। इस अर्थिंग के अंदर हम 19 mm व्यास वाली पाइप का उपयोग करते हैं। यह अर्थिंग 5 फीट से 10 फीट गहराई तक की जाती है। घरों के लिए यह अर्थिंग बहुत अच्छी मानी जाती है। नंबर 4, प्लेट अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग को सबसे अच्छी अर्थिंग कहा जाता है, लेकिन इसको बनाने के लिए खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है। पावर स्टेशन और सब स्टेशन में प्लेट अर्थिंग का ही उपयोग करा जाता है। यह अर्थिंग उस जगह इस्तेमाल की जाती है जहां पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करंट का बहाव, कहने का मतलब जिस जगह पर लोड बहुत ज़्यादा होता है। जैसे सब स्टेशन में अर्थिंग के रेजिस्टेंस को 2 ओम से कम रखने की प्रक्रिया होती है, इसलिए वहाँ पर प्लेट अर्थिंग के जरिए 2 ओम से कम अर्थिंग को बनाकर उपयोग में लिया जाता है। नंबर 5, कॉइल अर्थिंग। कॉइल अर्थिंग काफ़ी कम देखने को मिलती है। इस अर्थिंग में जीआई वायर से बनी कॉइल का इस्तेमाल किया जाता है। इस अर्थिंग का उपयोग ज़्यादातर भारतीय रेलवे और मेट्रो रेल के इलेक्ट्रिकल पोल में करा जाता है।
नंबर 6, केमिकल अर्थिंग। केमिकल अर्थिंग वो अर्थिंग है जिसमें हम कोयले और नमक का इस्तेमाल न करके केमिकल पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। सामान्य अर्थिंग में हम इलेक्ट्रोड के ऊपर नमक और कोयला डालते हैं, पर केमिकल अर्थिंग में ऐसा नहीं होता। केमिकल अर्थिंग में इलेक्ट्रोड के ऊपर केमिकल पाउडर डालते हैं। अगर हम चाहें तो केमिकल अर्थिंग का उपयोग घरों में भी कर सकते हैं। केमिकल अर्थिंग का उपयोग हर जगह हो सकता है, पर कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां सिर्फ केमिकल अर्थिंग ही करनी चाहिए। जिन जगहों पर कोयला और नमक वाले अर्थिंग का इस्तेमाल नहीं हो सकता, वहां पर केमिकल अर्थिंग ही की जाती है। नंबर 7, अर्थिंग थ्रो वाटर मेंस। पानी के माध्यम से अर्थिंग। इस तरह की अर्थिंग में ग्राउंड वाटर पाइप के साथ जीआई या कॉपर वायर को क्लैंप कर दिया जाता है। इसके लिए ग्राउंड वाटर पाइप धातु की होनी चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि यह प्रक्रिया रिस्क भरा हो सकता है, क्योंकि नल को हमें बार बार चलाना पड़ता है और गलती से अगर अर्थिंग का तार लूज होने से नल में करंट आ जाए तो आपको बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए मेरे हिसाब से नल में बहुत इमरजेंसी पड़ने पर ही आप इसका उपयोग करें, अन्यथा रिस्क भरा काम कभी भी ना करें। मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप कितना सहमत हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।